बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह हमें हर चीज़ फ्री में दे रहा है, लेकिन अल्लाह के सामने हम झुकने तक को तैयार नहीं हैं। अल्लाह के सामने सजदा करने तक को तैयार नहीं है, अल्लाह की मानने तक को तैयार नहीं है। अजानें हो रही हैं, हम सुन रहे हैं, किनारा कशी कर ले रहे हैं, अल्लाह के घर में जाने को तैयार तक नहीं है। एक बूढ़ा शख्स था, उस बूढ़े शख्स को दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए पहुँचता है और पहुंचने के बाद उसकी इलाज शुरू होती है। 2 दिन का इलाज लगता है। उसके बाद वो शख्स जब वहाँ से डिस्चार्ज होने लग जाता है तो उसे एक पर्चा थमाया जाता है। उस बूढ़े को जब वो पर्चा दिया जाता है, वो बूढ़ा बड़ा हैरत में रोने लगता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बड़ा फपक फपक कर रोने लगता है। डॉक्टर समझता है शायद इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो देखता है कि 8 लाख का बिल है, हो सकता है शायद ये ना दे पाए। उस डॉक्टर ने कहा, बाबा जी अगर आप कहें तो कुछ और कम कर दूं, रो मत। वो बंदा कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं 8 क्या 16-20 भी अदा कर सकता हूं। 8 लाख हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों और दोस्तों और बहनों, ज़रा गौर से सुनना, हम ना मालूम कितनी नाफरमानी अल्लाह की करते हैं। अल्लाह की नेमतों को खाते हैं, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, मगर अल्लाह के सामने झुकने तक के तैयार नहीं होते हैं। अल्लाह की इन दी हुई आँखों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो बताया इन आँखों से देखने को, कुरान के तराजिम कभी हम नहीं देखते, कुरान को खोल कर हम नहीं देखते, लेकिन गंदी फिल्म इन आँखों से देखते हैं जो अल्लाह ने एक नेमत दी है। इस दिल में सोचो फ़िक्र दीन की होने चाहिए थी, कुरान और हदीस के होने चाहिए थी, लेकिन इस दिल में हम गंदे गंदे ख्यालात लेकर बैठे होते हैं। जिस ज़बान से हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए था, अल्लाह का नाम लेना चाहिए था, अल्लाह की इस नेमत को हम बुरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। चुगली करने में इस ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, गाली बकने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उल्टी सीधी बातों करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्रगुजारी नहीं है। अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी तो ये है कि हम इस ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान को पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। इस दिल की नेमत का ये है कि इस दिल में सोचो फ़िक्र कुरान की हो, अहादीस की हो, सहाबा की हो, इंसानियत की हो, एक ईमान की हो, अच्छाई की हो। मेरे दोस्तों, ये नज़र की नेमत ये है कि अच्छी चीज़ों को देखा जाए, भलाई की चीज़ों को देखा जाए, अल्लाह की नेमत और कुदरत को देखकर अल्लाह पर यकीन और भरोसा बढ़ाया जाए। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी थी, इस नेमत का हक़ अदा करना चाहिए था। वो बूढ़े शख्स ने जब डॉक्टर को ये कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे 8 लाख देना पड़ेगा, उसने एक जुमला कहा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आपने मेरे इस दिल को सिर्फ 2 दिन संभाला, सिर्फ 2 दिन संभालने का हमसे आपने 8 लाख रुपए लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसी दिल का पैदा करने वाला है, इस दिल को बनाने वाला है। वो 60 साल 70 साल से हमारे दिलों को संभाल रहा था। उसने आज तक हमसे एक फूटी कौड़ी नहीं मांगे, 1 रुपये भी हमसे नहीं मांगा। मेरे दोस्तों, बड़े हैरत की बात है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको अल्लाह संभालता भी है, उसको सही सालिम भी रखता है। मेरे दोस्तों, इस बात से हमें ताज्जुब होती है कि हम कैसे इंसान हैं कि अल्लाह की नेमतों को हम समझ नहीं पाते हैं। उस बूढ़े ने हमें एक छोटे से वाक़ये से, छोटी सी बात से हमें समझा दी है कि 60 साल 70 साल अल्लाह हमारे जिस्म के एक एक पार्ट को महफूज रखता है, कोई कीमत नहीं मांगता, सिर्फ कहता है अज़ां हो सजदे में गिर जा, रब के सामने गिड़गिड़ा, बस इतनी सी चाहता है। अगर हम वो भी ना कर सकें तो कितने बड़े नाशुक्रे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह के शुक्रगुजार बने। एक नेमत का जब ये हाल है तो सोच कर देखें कि पूरे जिस्म के आज़ा को अल्लाह कैसे संभाल रखा होगा, और डॉक्टर एक सिर्फ आज़ा को संभालने के 8 लाख ले रहा है, और वो भी 2 दिन के। 60 साल 70 साल अगर किसी को डॉक्टर संभाले तो कितने करोड़ रुपए ले सकता है। तो मेरे दोस्तों, हमसे अल्लाह कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये गीत गाता रहा, और जब तुझे पुकारा जाए हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो रब के सामने आकर सर झुका दे। मेरे दोस्तों, इतना भी ना कर सके तो हमारी ज़िंदगी का फिर क्या फ़ायदा है।
اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود اور خالق نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنائے اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین۔